बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के। ऐसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि चंद रोज़ पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से एक ऐलान हुआ था, एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं, वो अपने वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गोसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मुद्दत पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन तमाम को कीवा प्लेटफार्म पर अपडेट कर दें, वहाँ पे इश्तराक करें। जिन कंपनियों ने अभी तक कीवा पे इश्तराक नहीं किया वो कीवा पे इश्तराक भी कर लें। 12 मई तक का जो है वो टाइम दे दिया गया है। अब बहुत से भाइयों को जहन में ये सवाल है कि अगर कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनमें वर्कर का क्या बेनिफिट है, वर्कर को क्या फ़ायदा होगा। तो वो चंद एक चीज़ें जो हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा कीवा में एक जो है एक और अपडेट आई है, एक और नई चीज़ का इजाफा किया गया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे शो किया है कि एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है कि आपने अगर अपनी कंपनी में या आपकी कंपनी ने आपकी कोई ट्रेनिंग करवाई है, किसी बेस पे कोई किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग की है, तो उसका रिकॉर्ड भी अब आपके कीवा में होगा, ताकि इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए कि आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं उसकी आपने ट्रेनिंग की हुई है और आप जो है इसकी यानी कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है, यानी कि आपने जो कंपनी ने आपकी जो भी ट्रेनिंग करवाई होगी उसका रिकॉर्ड भी कीवा में मौजूद रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से भाइयों के ज़हन में यही सवाल है कि जो 12 मई तक का टाइम दिया है, तो इसमें कंपनियां अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेती हैं तो वर्कर को क्या फ़ायदा होगा। वर्कर को जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है। जिन भाइयों ने अपनी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए या जिनकी कंपनियों उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, अब उनके कीवा के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप नकल कफाला करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि अब यही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चला जाएगा, इसी को माना जाएगा। अब कफीलों की मनमानियाँ जो हैं वो नहीं चलेंगी। कीवा के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का या 2 साल का ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो कीवा के थ्रू ही आप जो है वो कंपनी को रिज़ाइन देंगे। रिज़ाइन देने के बाद ही आपने जिस कंपनी में जो है वो ट्रांसफ़र लेना है उस कंपनी से आपने तलब भी मंगवा लेनी है। 90 दिन के नोटिस पीरियड पे आपने रिज़ाइन देना है। अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लेना है कि कब ख़त्म हो रहा है, उससे 90 दिन पहले आपने जो है कंपनी को रिज़ाइन देना है कीवा के थ्रू। क्योंकि अगर आप कीवा के थ्रू रिज़ाइन देंगे तो कीवा पे जो कंपनी अपने वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो है डायरेक्ट अटैच होता है। इसमें कंपनी या कफील कोई भी आपके साथ 2 नंबरी वगैरह नहीं कर सकते कि इसने मुझे रिज़ाइन नहीं दिया, क्योंकि इन दिनों में जो भी जो है वो वर्कर अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, रिज़ाइन देते हैं, तो उनको जो है वो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाता या फिर उनकी बात ही नहीं मानी जाती। वो रिज़ाइन इसलिए नहीं देते कि कंपनी जो है वो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन आने वाले दिनों में जब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे आपके कीवा पे थ्रू, तो आप रिज़ाइन देंगे तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकेंगे। आपने रिज़ाइन देना है, नकल कफाला करना है, तो आपने जो है नकल कफाला की रिक्वेस्ट भी साथ ही डलवा लेनी। 90 दिन का टाइम पीरियड पूरा करना है, आपका रिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। नई कंपनी में आपने नकल कफाला उठा लेना है। 90 डेज़ के नोटिस पीरियड में भी आपकी कंपनी आपके साथ कोई इशू नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा, क्योंकि बहुत से भाइयों को डर होता है कि कंपनी हरूफ वगैरह लगा देगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। कंपनी हरूफ वगैरह नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जो है आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस बुनियाद पर आपकी कंपनी आपको हरूफ दे देगी। आप लीगल हैं तो आपकी कंपनी को हरूफ, आपके कफील को हरूफ हटाना होगा, या फिर आपको फाइनल एग्जिट देना होगा, या फिर आपको जो है वो नकल कफाला की इजाज़त देना होगी अगर आपकी कंपनी गलत हरूफ दे देती है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कंपनी के साथ 1 या 2 साल का करेंगे, आपको ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा रिज़ाइन देना है, कीवा के थ्रू तलब डलवानी है, नई कंपनी से अपना ट्रांसफ़र उठा लेना है। इस दौरान जो है आपकी कंपनी जो है वो कोई इशू नहीं कर सकती, क्योंकि जो है आपका तमाम डाटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो है वो ऑनलाइन होता है, डायरेक्टली तौर पर होता है। तो ये फ़ायदा होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का अपनी कंपनी के साथ, अपने कफील के साथ। पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती थी, कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में पता ही नहीं होता था कि किस वर्कर का, किस कंपनी के किस वर्कर का कितना कॉन्ट्रैक्ट है और उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, कितने कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
तो इस हवाले से बहुत से लोग जो है वो परेशान भी होते थे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट सालों पहले ख़त्म हो जाते थे और कंपनी जाने नहीं देती थी। इसी तरह कीवा के थ्रू अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके फाइनल एग्जिट घर जाना चाहते हैं, तो इससे पहले क्या होता था कि आपकी कंपनी आपको फाइनल एग्जिट नहीं देती थी, छुट्टी भी नहीं देती थी, आपके कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो चुके थे, ऑटोमेटिकली रिन्यू भी कर देती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो आपकी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी, 10 दिन का टाइम होगा, आपने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब आपकी इसमें मर्ज़ी होगी, कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकेगी। अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं छुट्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके, तो आप फाइनल एग्जिट भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में ये कॉन्ट्रैक्ट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मज़ीद चीज़ें इसमें और भी इम्प्रूव होंगी, वो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गाहे बगाहे डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी कि आपने कंपनी के साथ कोशिश करनी है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि अगर आपको कहीं और अच्छी जॉब मिलती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर जो है वो कंपनी से रिज़ाइन दें कीवा के थ्रू और नई कंपनी में आप जो है वो ट्रांसफ़र ले लें। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपका पास 15 दिन का टाइम वो कंपनी देती है कि आप 15 दिन के अंदर नकल वाला उठाएँ, अगर नहीं तो आपको फिर फाइनल एग्जिट लगा देती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।